एक तरफ सिंगापुर में 20,000 करोड़ के निवेश से यूपी के युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ योगी के ब्रह्मोस वार ने सीमा पार पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। आलम यह है कि बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में आज योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। योगी के सिंगापुर वाले वीडियो पाकिस्तानी छिप छिप कर दिख रहे हैं और ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश उनके पास भी मुनीर और उनकी कंगाल गैंग की जगह योगी जैसा लीडर होता। आखिर कैसे एक सन्यासी ने अपनी परंपरा और न्यू विजन से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है, इस रिपोर्ट में आप और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। विदेशी धरती में बिछा रेड कारपेट और उस पर चलता एक भगवाधारी, बिना सिला हुआ सूती भगवा चोला और कंधे पर रखा पटका, पैरों में साधारण काली सैंडल और माथे पर सनातनी टीका। योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की यात्रा किसी नेता की महज यात्रा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक सन्यासी जो अपने सिद्धांतों और पहनावे पर अडिग है, वो वैश्विक निवेश और कूटनीति के केंद्र में भी अपनी जगह बना रहा है। भगवा सिर्फ एक संत के पहनावे तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो ग्लोबल लीडरशिप की मेज पर पूरी ताकत के साथ मौजूद है। सत्ता में रहने के 9 साल पूरे होने के बाद योगी आदित्यनाथ 2 देशों के आधिकारिक दौरे पर हैं। सिंगापुर में योगी मॉडल ऐसा हिट हुआ है कि हर ओर सिर्फ योगी योगी की गूंज सुनाई दे रही है। सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन किए हैं, जिनमें डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रुप हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इतने बड़े निवेश से यूपी में हजारों युवाओं को नौकरियों के भी अवसर मिलेंगे। दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में निवेशकों से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए। वैसे तो देश में कई बार कई राज्यों के सीएम विदेश दौरों पर गए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब ठेठ भगवा वेश में कोई मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर गया हो। कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री या नेता अपने देश में तो देसी कपड़ा पहनते हैं, लेकिन विदेश जाते ही सूट बूट में आ जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी पहले जब भी विदेश यात्रा पर गए हैं तब भी गेरुआ में ही दिखे हैं, और जो उनके गोरक्षनाथ पीठ के प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक परिधान भी है। योगी बाबा को अपने बीच पाकर सिंगापुर और जापान में रह रहे प्रवासी भारतीय भी बेहद उत्साहित हैं। जय श्री राम से लेकर बुलडोजर बाबा की जय के नारे लग रहे हैं। जब संत सियासत में आता है तो सियासत कैसे इबादत बन जाती है, इसकी झलक भी सिंगापुर में दिखाई दी, जब योगी आदित्यनाथ को एक महिला ने भैया कहकर संबोधित किया। मेरा नाम स्वाति लाहौटी है, उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए आपकी बहन हूँ। आपने संस्कृत में बहुत अच्छा बोला तो उससे मैं भी इंस्पायर हो गई। मेरे दिल से बस आपके लिए 2 लाइनें निकली थी। एक तो जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है, और वो बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं की तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूँ, क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है। जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते। अब डरता है तो अपराधी डरता है, जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं, जिसकी आप शल्य चिकित्सा करते हैं। अपराधियों की डेंटिंग पेंटिंग की बात उठी तो इसका असर सीधे पाकिस्तान में नजर आया। योगी आदित्यनाथ जब से विदेश दौरे पर हैं, तब से पाकिस्तान में जैसे भूचाल आया हुआ है। मुल्ला मुनीर की नींद उड़ी हुई है। वजह है योगी का सीधे सिंगापुर की धरती से ब्रह्मोस वाला वार। योगी ने मेड इन लखनऊ मिसाइल की बात क्या की, मुनीर ने जैसे अपने बंकर के ताले फिर खोलने शुरू कर दिए। भारत के अंदर
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था, और वह भी लखनऊ के अंदर। अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान में वैसे भी मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी से मीलों आगे हैं। योगी के इस बजट ने उत्तर प्रदेश को ही नहीं, उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम भी पाकिस्तानियों की जुबान पर रटा दिया है। और यूपी के जिस शहर को पाकिस्तान में मिनी जापान के तौर पर जाना जाता है, वो है भारत। और पाकिस्तान छोड़िए, यूपी और पाकिस्तान का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तभी तो योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर पाकिस्तान को इकोनॉमी के मामले में खरी खोटी सुनाने में नहीं हिचकते। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जब मुकाबला नहीं कर पाया तो उसको दुनिया के सामने चिल्लाना पड़ा था। और आज भी जब भारत कोई बड़ा कार्य करता है तो वह दुनिया के मंच पर चिल्लाता है कि साहब मेरी सुरक्षा को खतरा है। और आपको देखना होगा ना कि भारत देश बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जहां भारत स्थापित हो रहा है, वहीं पाकिस्तान कहां है? यानी पाकिस्तान भारत का मुकाबला क्या करेगा? उसकी इकोनॉमी यूपी का भी मुकाबला नहीं कर सकती है, तो भारत तो बहुत दूर की बात है। सीएम योगी का ये दौरा तब हो रहा है जब 1 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर जापान का दौरा हाईटेक विकास की तरफ बढ़ाए गए कदम को दर्शाता है। सीएम योगी का दौरा परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। योगी आदित्यनाथ अपनी वेशभूषा से अपनी परंपरा से जुड़े हैं और विकास वाली सोच से आधुनिकता से जुड़ाव रखते हैं। यही वजह है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों में योगी की गजब की फैन फॉलोइंग है। जापान हो या सिंगापुर, योगी की हर ओर वाह वाह हो रही है। योगी के सिंगापुर के बाद जापान पहुंचने से पहले ही पूरा जापान भगवा मय हो गया है। टोक्यो में भारतीय समुदाय भगवा झंडे फहरा रहे हैं। टोक्यो से लेकर क्योटो तक जापान के कोने कोने में रहने वाले भारतीयों में भारी उत्साह है।